क्या लिखाने लगे हैं कि ये पट्टी हाथ सबके और रखे ना संभाल के, ये पट्टी हाथ सबके रखे ना संभाल के। कहने लगे हैं ये पट्टी हाथ सबके और रखना संभाल के, पट्टी पे पट्टी पे पट्टी पे लिख दो भैया राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो भैया राम को संभाल के। और बोले ए राम नाम की घड़ी लगा दो और पट्टी पूरी कर दो, पट्टी पूरी कर दो। हाँ राम नाम की घड़ी लगा दो और पट्टी पूरी कर दो, पट्टी पूरी कर दो। हर लाइन में ओ मेरे पीर नाम का जलवा भर दो, भर दो, भर दो। तुम भी कमाल के हम भी कमाल के, पट्टी पे पट्टी पे पट्टी पे लिख दो भैया राम को संभाल के, पट्टी पे लिख दो भैया राम को संभाल के। महाराज जब गुरुजी ने दोबारा चेक किया है तो बाजू को पकड़ा है प्रहलाद की और चल दिए उसके पिता की सभा की तरफ। महाराज प्रहलाद सभा में पहुंचे, कहने लगे पिताजी अरे राम राम। महाराज हिरण्याकश्यप सोचने लगा कि गुरुदेव अरे क्या यही सिखाया है हमारे बेटे को तुमने। कहने लगे महाराज हमें माफ कर देना, तुम्हारा ये बालक पता नहीं राम नाम का इस पर भूत सवार हो गया है, सारे पाठशाला के बच्चे इसने पागल कर दिए। तो कहने लगे ठीक है तुम जाओ हम अपने बेटे को समझा लेंगे। महाराज जब हिरण्याकश्यप कहने लगा बेटा तुम जिसका नाम ले रहे हो वो हमारा बैरी है और हमें यहाँ के राजा है, भगवान है हम, तो हमारे बैरी का नाम नहीं ले सकते। महाराज प्रहलाद ने एक बात नहीं मानी है, अपनी पत्नी कयादू के पास लेकर पहुंचा है। कहने लगे कयादू ये तेरा बेटा है, मेरे बैरी का नाम ले रहा है, यदि तेरे समझाने से समझ जाए तो अच्छा है और ना समझे तो उसे जहर दे देना, मार देना। कहने लगी ठीक है। महाराज कयादू ने बहुत समझाया है लेकिन एक बात नहीं मानी है। एक पात्र खीर का लिया है महाराज, उसमें जहर को घोल दिया है और कह दिया बेटा यदि नहीं मानोगे तो इस पात्र को तुम्हें खाना पड़ेगा। कहने लगे मैया हम ये खा सकते लेकिन हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। भक्त प्रहलाद ने वो पात्र को हाथ में ले लिया। भगवान भोले बाबा कहने लगे आज हमारे प्रभु के भक्त पर संकट है। उस प्याले से जहर को खींच लिया है। भक्त प्रहलाद ने उस खीर को खा लिया। महाराज कहने लगे मैया जैसी स्वादिष्ट खीर आज तुमने बनाई है ऐसी कभी जिंदगी में ना बनाई। कहने लगी लला जब तुम्हारी हड्डियां में जहर जब जो पहुंचेगो ना तब तुम्हें पता चले स्वादिष्ट कैसी बनी है। महाराज तब तक हिरण्याकश्यप आ गया। आगे बढ़ के कहने लगे पिताजी राम राम। कहने लगे ये
मूर्ख अभी भी जिंदा है। कया तू कहने लगी पिया मैंने समझाया भी था, ऐसे जहर भी दे दिया लेकिन ये तब भी नहीं मरा। कहने लगी ऐसी कोई मैया डायन होगी जो अपने बेटे को मार देगी। कहने लगे आयत तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो इस कटोरी में जो बूंद रह गए अपने साथ किसी राक्षस को चेक करवा के देख लो। महाराज एक राक्षस ने चेक किए तो उसने कहा ओम नमो नारायण, हो गया, मर गया। कहने लगा आज से मैं जान गया मेरी पतिव्रता स्त्री है तू। और महाराज भक्त प्रहलाद को उस नीच ने समुद्र से फेंकवाया है तो भगवान विष्णु सरसैया बन के आ गए, महाराज गोदी में ले लिया है और वहां से भी प्रहलाद बच गए। महाराज काल कोठरी में बंद करवा दिया। भोले बाबा के सर्प प्रहलाद के गले के हार बन गए। हाथियों की दाएं चलवाई है महाराज, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा है। जब प्रहलाद आ गए कहने लगे पिताजी राम राम। कहने लगे ये अभी तक नहीं मरा है, क्या करना चाहिए? भक्त प्रहलाद ने एक बात कही। कहने लगे पिताजी तुम्हें नहीं मालूम है एक कर्म धर्म को छोड़ी पिताजी, कर्म धर्म को छोड़ी पिताजी और अधर्म में मती वाड़ो और अवही मानो बात पिताजी बचवैया रो। कहने लगे पिताजी क्या समझते हो, उस प्रभु को तुच्छ समझते हो ना? और अधर्म में मती और अवही मानो बात बबुल में रो बचवैया। समुद्र में एक काल कोठरी में बंदियों महाराज जब इतने शब्द सुने हैं तो महाराज आज हिरण्यकश्यप की बहन, एक बहन और थी महाराज उसकी, जिसका नाम सैका था। और महाराज सैका की शादी एक राक्षस के साथ हुई थी जिसका नाम था व्यक्तचित्त नाम का राक्षस था। वो मल्ल युद्ध में हिरण्यकश्यप को हरा लिया था उसने। तो सैका से उसने शर्त रखी थी यदि मैंने तुम्हारे भाई को मल्ल युद्ध में हरा दिया तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा।